योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यहाँ 28वें छंद में 28वें पासुर में गोदाम्बा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि भगवान आप तो हैं परिपूर्ण, आप हर तरह की कमी से दूर हैं, हर तरह की न्यूनता से दूर हैं, आप तो परिपूर्ण हैं हे गोविंद भगवान। और हमारी बात कैसी है, जहां एक तरफ आप तो हैं परिपूर्ण और हमारे में तो सब बातें अधूरी अधूरी, हमारे में तो कोई गिनती योग्य कोई बात नहीं है। हम तो गायों के पीछे पीछे जंगल में जाती हैं गायों को चराने के लिए और जंगल में ही भोजन करती हैं। हमारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म नहीं है, हम तो ज्ञान से रहित हैं। लेकिन भगवान आपकी और हमारे बीच में जो संबंध है, आप हमारे पति हैं, आप हमारे रक्षक हैं, तो भगवान आपका और हमारा जो संबंध है वह संबंध तो हमेशा का है, वह संबंध कभी टूटने वाला नहीं। भगवान हम तो अज्ञानी बालिकाएं हैं, अज्ञानी गोपिकाएं हैं, तो भगवान हमने अज्ञान के कारण से आपको छोटे नाम से पुकारा, किसी तरह से पुकारा, तो आप भगवान नाराज मत होना, हम पर कृपा करना, हमें क्षमा करना। हे आश्रित वत्सल भगवान, आप ही हमारे स्वामी हैं। हमारे जो पुरुषार्थ हैं हमें आप उन पुरुषार्थों को प्रदान कीजिए, हम पर कृपा कीजिए भगवान। गोवृत्यैव हि जीवतामहरः गोपालकानां कुले येन प्रादुरभूस्त्वमेतदुचितं पुण्यं समृद्धं हि नः। अस्माभिः प्रिय कृष्ण गोपतनये त्याहूयमानोऽसकृत् मन्युं मा कुरु चास्मदिष्टमखिलं सद्यः प्रयच्छ प्रभो। यहां भगवान को पुकारा है गोपियों ने। कैसा पुकारा है? गोदाम्बा जी ने क्या पुकारा है? भगवान से कहा है कि आप परिपूर्ण हैं, आप में कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, हर तरह की न्यूनता से दूर हैं, कमी से दूर हैं, आप हैं परिपूर्ण। सही बात है, उपनिषदों में कहा गया है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया
और ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं उसे, तो उस उपनिषद के शांति पाठ में भी कहा गया है, दो दो जगह उपनिषदों में कहा गया। क्या कहा गया? भगवान को कहा गया परिपूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान कितने परिपूर्ण हैं। भगवान सब तरह से परिपूर्ण हैं। भगवान इतने परिपूर्ण हैं, उनकी परिपूर्णता को समझना हो तो एक उदाहरण भी पर्याप्त है कि वे इतने परिपूर्ण हैं कि उन परिपूर्ण में से भी कितना भी बड़ा हिस्सा कुछ निकाल लो तो भी वे पीछे भी परिपूर्ण ही बचते हैं, क्योंकि वे इतने परिपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ भी निकला जाए उनकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। अब गणित के हिसाब से समझें यदि आप, तो कोई जैसे कोई संख्या हो जिसे कहा जाए कि यह अनंत है। अब किसी भी अनंत संख्या को माना जाए, संख्या को वास्तव में डिजिट में दे नहीं सकते, वहां पर अनंत संख्या जो होगी तो अनंत कुछ भी होगा, तो अनंत का छोटे से छोटा हिस्सा भी अनंत ही होगा। कभी बुद्धि लगा के प्रयास करना, अपनी बुद्धि को गणित में उलझाने की बजाय भगवान की उस महानता को समझने की कोशिश करना आप कि अनंत का मतलब क्या। कई बार जो कहते हैं ना कि भगवान को कोई नाप नहीं सकता, भगवान की महिमा को नाप नहीं सकता, या भगवान के गुणों को नाप नहीं सकता। क्यों नहीं? वहां सीधी सी बात है कि भगवान के हर गुण अनंत हैं, हर गुण जो है वह परिपूर्ण है, और अनंत को कभी भी नापा नहीं जा सकता, और नापा जा सके तो वह अनंत नहीं होता। परिपूर्ण जो है सब तरह से पूर्ण, तो उसको भी किसी तरह से नाप नहीं सकते हम। तो भगवान है परिपूर्ण। भगवान के लिए कहा जाता है, भगवान की महिमा बताते हुए, बड़े से बड़ा कोई आप कर्म करो, बड़े से बड़ा यज्ञ करो, तप करो, जप करो, दान करो, होम करो, कुछ भी करो, तो वहां पर अंत में क्या कहते हैं? हर कर्मकांड के अंत में प्रार्थना की जाती है भगवान से। क्या प्रार्थना की जाती है? यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। कि भगवान मैंने ये जो कुछ भी स्तुति की या कोई पाठ किया भगवान, इसमें कोई अक्षर छूट गया, कोई मात्रा छूट गई, कोई कमी रह गई उच्चारण में, तो भगवान आप उसे क्षमा करें और उसे परिपूर्ण कीजिए। भगवान आप विष्णु सहस्त्रनाम जो है इसके महात्म्य के चिंतन में भी यह प्रार्थना की गई है। विसर्ग बिंदु मात्राश्च पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। कि चाहे कोई विसर्ग था जहां पर अह की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, तो या तो विसर्ग का उच्चारण छूट गया, और या जहां पर था नहीं वहां उच्चारण कर लिया, या तो कहीं पर बिंदु था उसका उच्चारण नहीं किया अनुस्वार का, और या फिर जहां नहीं था वहां उच्चारण कर लिया, और कोई मात्रा या तो वहां पर थी नहीं उसका उच्चारण कर लिया अतिरिक्त, और या फिर जो अतिरिक्त मात्रा जो थी वहां पर उसका उच्चारण नहीं किया, या तो किसी शब्द का उच्चारण छूट गया, और या जो शब्द था ही नहीं उसका उच्चारण कर लिया, या तो किसी अक्षर का उच्चारण छूट गया, और या फिर जो अक्षर वहां लिखा ही नहीं था उसका उच्चारण कर लिया गया। यानी जो था उससे कम किया या उससे ज्यादा कुछ किया, ज्यादा यानी जो नहीं होना चाहिए था वैसा किया, तो उसके लिए क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जिसमें कोई भी जो कमी रही या अतिरिक्त जोड़ दिया मनमाना, तो भगवान उसे आप क्षमा कीजिए। नारद पुराण में भी कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो, बड़े से बड़ा पुण्य कर्म हो, लेकिन क्या कहा गया
कि वह कर्म अधूरा है। कब तक? जब तक अपने कर्तापन का त्याग करके हम भगवान के शरणागत न हों, जब तक भगवान के श्री चरणों में हमारा समर्पण का भाव न हो, तब तक हर चीज अधूरी है। वहां नारद पुराण के पूर्वार्ध में 17वें अध्याय का 108वां श्लोक है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कि जिन भगवान के पावन स्मरण से और जिन भगवान के पावन नामों का उच्चारण करने से इन सब कर्मकांड के तप, यज्ञ इत्यादि सारे कार्यों की जो अधूरेपन की स्थिति है, जो न्यूनता है, वह संपूर्णता को प्राप्त करती है। ऐसे उन अच्युत भगवान को प्रणाम है। तो एक बात ध्यान रखें, न तो धन से संपूर्णता बनती है किसी कर्म की, न यज्ञ के या पूजन के या तप के जो साधन हैं, उन साधनों से भी उसकी पूर्णता नहीं होती है। उसकी पूर्णता कब होती है? जब हम अपने कर्तापन को, अपने अहंकार को त्याग करके भगवान के शरणागत हों और फिर भगवान का नाम का उच्चारण करें और भगवान का स्मरण करें, तब वह परिपूर्ण होता है। बाकी किसी भी कार्य की परिपूर्णता कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। वैसे भी देखिए, आप थोड़ा सा भी विचार करके देख लें हम, ये मानव का शरीर क्या है? गंदगी की पोटली है। अब स्नान करते हैं हम स्वच्छ होने के लिए, तो ये सब स्वच्छता इत्यादि अच्छी बात है, अनिवार्य बात है, जरूरी बात है। पर वास्तव में क्या है? एक बड़ा गूढ़ श्लोक एक बार बताया था वृंदावन में, जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा था, जिन गुरु जी से, श्री रामानुज पपनाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके, तो उस समय उन्होंने एक श्लोक बताया था कि शरीर को कैसा मानना चाहिए। उन्होंने कहा था वहां श्लोक बता करके कि शरीर को समझो, क्या समझो? कई बार लोग जो अहंकार करते हैं अपनी सुंदरता पर, अपने अच्छे स्वास्थ्य पर, अपने बलशाली होने पर, इन चीजों पर जो अहंकार करते हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा समझने की बात है। जो पहले ही इससे बचे हुए हैं उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं, परंतु सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो श्लोक में क्या कहा गया? शरीरम व्रणवद विद्धि, शरीर को मानो कि एक फोड़ा है, फोड़ा। और तो अब आगे क्या स्थिति है कि फोड़ा हो जाए किसी के, तो क्या करता है? तो फोड़े को साफ रखने की कोशिश करता है। तो क्या कहा उन्होंने कि शरीरम व्रणवद विद्धि अन्नम च व्रणलेपवत। हम जो भोजन करते हैं उसे समझ लो जैसे फोड़े पर कोई दवाई लगाई गई हो, ऐसे समझ लो हम भोजन कर रहे हैं तो इस फोड़े पर दवाई लगाई। और जो हम स्नान करते हैं ये सब क्या समझो कि जैसे किसी फोड़े को पानी से साफ किया, तो ऐसा समझो हाथ धोना, स्नान करना, ये सब मानो उस फोड़े को साफ रखने की बात है। जलम प्रक्षालनम विद्धि। और जो कपड़े पहने हैं वो क्या है कि वो कपड़े ऐसा समझो वस्त्रम च वर्ण पट्टवत। जैसे हम किसी घाव को खुला नहीं रखते तो वैसे ही घाव पर कोई पट्टी बांध के रखते हैं, तो वैसे ही समझ लो इस घाव पर ये कपड़े नहीं पहने हैं, मानो ये इसके ऊपर पट्टी बांध रखी है शरीर के ऊपर। तो शरीर का क्या मोह है, क्या अहंकार, और क्या हम उसको पूरी तरह से स्वच्छ रख सकते हैं? स्वच्छ रखने का प्रयास करना है पूरी तरफ से। लेकिन कोई सोचे कि मैं केवल जल से पवित्र हो गया, जल से स्वच्छ हो गया, तो गलती पर है। जल से हम स्वच्छ होने का प्रयास करना है और नियम रहना चाहिए हमेशा हमेशा। लेकिन वहां पर भी क्या कहा गया? हर कर्मकांड के आरंभ में होता है, क्या कहा जाता है कि स्मरण करो। किसका करो? जैसे जब प्रोक्षण करते हैं,
चाहे अपने हाथ से अपने जल लेकर के अपने हाथों से, चाहे कैसे भी किया जाए। तो क्या बोलते हैं मंत्र? अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः। स्पष्ट कहा गया, स्पष्ट मतलब है, पर मतलब तो लोग जानते नहीं है। लोग तो केवल मशीन की तरह श्लोक बोला, मशीन की तरह काम किया, मतलब कुछ पता नहीं। वहां स्पष्ट मतलब यह है कि चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो शरीर की दृष्टि से, लेकिन पवित्र या अपवित्र जो भी है उसको भी पावन बनाने वाला कौन है? हर अवस्था में कोई हो, किसी भी अवस्था में हो कोई, लेकिन जो पुंडरीकाक्ष भगवान जो हैं, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे जो भगवान नारायण हैं, राम जी हैं, कृष्ण हैं, तो ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान का स्मरण करने से चाहे अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, सब तरह से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतेषु च यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः। और भगवान को भूल गए तो भगवान को भूल गए भैया, तो फिर भले ही आप पवित्र जल के अंदर ही डुबकी लगा के खड़े रहो, तो भी आप पूरे पवित्र नहीं हैं। वास्तव में पवित्रता तो भगवान से ही प्राप्त होती है। इधर जो निवेदन किए हैं अब तक गोपियों ने, तो गोपियों ने क्या कहा था, या गोदाम्बा जी ने क्या कहा था कि भगवान यह व्रत तो एक बहाना है। भगवान इस व्रत के बहाने से हमको अवसर मिला कि हम आपके पास आ सकें, नहीं तो बड़े बूढ़े गोपों ने तो रोक लगा रखी थी, आपका दर्शन नहीं हो सकता था, हमें आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो व्रत करने का हमें अवसर मिला, तो उन्हीं बड़े बूढ़े गोपों ने कह दिया कि हाँ, ये कन्हैया करेगा व्यवस्था व्रत की और तुम व्रत का पालन करो। तो इस व्रत के कारण भगवान हमें आपके दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, आपके नामों के संकीर्तन का लाभ मिल रहा है। लेकिन भगवान यह व्रत हम कर रहे हैं जरूर, लेकिन यह व्रत हमारा लक्ष्य नहीं है। न तो व्रत हमारा लक्ष्य है और न व्रत हमारा उपाय है। न यह साधन है न यह साध्य है, न यह उपाय है न यह उपेय है। भगवान आप ही उपाय हैं, आप ही उपेय हैं, आप ही साधन हैं, आप ही साध्य हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके श्री चरणों का कैंकर्य कर सके हम, यही उद्देश्य है हमारे मन का। जो व्रज के गोप हैं वे हमें आदेश देवें, अनुमति देवें आपके दर्शन के लिए, इसके लिए हमने व्रत का यह नियम का पालन किया है। इधर पिछले दो पासुरों के माध्यम से, पिछले दो छंदों के माध्यम से गोपियों ने भगवान से व्रत के उपकरण के रूप में शंख, भेरी, वितान, ध्वजा, मंगलदीप इत्यादि अनेक पदार्थ मांगे थे। और व्रत की समाप्ति के बाद सम्मान की मांग की थी, वस्त्र, भूषण इत्यादि। तो इन दोनों बातों का जो चिंतन किया भगवान ने, तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन गोपियों की जो अपेक्षा है, इनकी जो इच्छा है, वास्तव में सांसारिक किसी वस्तु की इन्हें इच्छा नहीं है। इनकी जो इच्छा है, इनका जो लक्ष्य है, वह क्या है, उसके बारे में उपनिषदों में वर्णन है। इस संसार का त्याग करके जब मुक्त जीव अर्चिरादि मार्ग के द्वारा जब विरजा नदी में स्नान करके, उस विरजा नदी को पार करके अमानव कर स्पर्श के द्वारा सूक्ष्म शरीर का भी त्याग करके, शरीर का मतलब क्या होता है, शरीर शब्द का मतलब है शीर्यते इति शरीरम। एक होता है यह भौतिक स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो नष्ट होता रहता है बार बार, पर सूक्ष्म शरीर बना रहता है। जब तक जन्म मरण का चक्कर है तब तक वह सूक्ष्म शरीर बना रहता है। तो
उस सूक्ष्म शरीर का भी त्याग कर दिया गया और फिर विरजा नदी के पार जाने के बाद में फिर जब दिव्य शरीर प्राप्त होता है, चतुर्भुज रूप हो जाता है और फिर उस परम पद यानी वैकुंठ की ओर चलने वाले उस आत्मा के स्वागत के लिए वहां पर असंख्य लोग एकत्रित रहते हैं। वे लोग स्वागत करते हैं उस जीव का, उस चेतन आत्मा का, भेरी बजाते हैं, कहाली बजाते हैं, अनेकों तरह से स्तुति गान करते हैं और कई तरह के दिव्य जो वस्तुएं हैं उनको धारण करके रहते हैं। उनके हाथ में ध्वजा होती है, वितान होता है, वितान यानी चंदोवा, वितान शब्द संस्कृत का है। वे लोग मंगल दीप भी लेकर के आते हैं। तो समझ गए भगवान श्री कृष्ण कि यहां पर जो गोपियों ने जो चाहा है वह वही वस्तु है। वहां पर वर्णन आता है कि बाद में उस जीव का श्रृंगार किया जाता है, माला पहनाई जाती है, सुगंधित चूर्ण उस पर डाला जाता है, सुंदर वस्त्र आभूषण उसे पहनाए जाते हैं और फिर वह जीव, फिर वह मुक्त आत्मा, फिर वह भगवान के श्री चरणों में पहुंचता है और भगवान का परिपूर्ण कृपा दृष्टि का अनुभव करता है। यहां पर जो भगवान का अनुभव करता है वह जीव, इसी को ही संकेत के द्वारा कहा गोपियों ने क्षीरान्न भोग। वास्तव में यहां वो भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहती हैं, यही उनका लक्ष्य है। और ये जो जो चीजें हुई यहां पर, जो जो वर्णन हुआ, जो जो चीजें प्राप्त होती हैं उस मुक्त आत्मा को, तो उसको कहा गया शास्त्रों में मुक्त भोगावली। उस मुक्त भोगावली की प्राप्ति ही इन गोपियों का लक्ष्य है, ऐसा यहां पर भगवान समझ गए। इधर भगवान ने कह दिया गोपियों से कि भाई तुम्हारे मन का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य मैंने जान लिया, लेकिन तुम तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ मांगती हो। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कितना बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन देखो ऐसे ही कोई चीज नहीं मिल जाती किसी को। संसार में छोटी सी छोटी वस्तु भी कोई चाहिए किसी को तो मूल्य चुकाना पड़ता है, और फिर तुम तो यहां पर वैकुंठ धाम प्राप्त करना चाहती हो। और शास्त्र की तो मर्यादा है कि जिसको जितना बड़ा पुरुषार्थ चाहिए प्राप्त करना हो, जिसको जितना बड़ा पुरुषार्थ, उसको वैसे ही उपाय का अनुष्ठान करना होगा, वैसे उपाय को पूर्ण करना होगा। अब तुम कहो कि बिना उपाय के क्यों नहीं मिल जाए, तो भगवान ने कहा देखो भाई, बिना उपाय के ही, बिना अनुष्ठान के ही, बिना कर्म के ही यदि किसी को पुरुषार्थ मिलने लग जाएगा तो सब अव्यवस्था हो जाएगी संसार में। शास्त्रों में श्लोक भी आता है कि भगवान बड़े करुणा करने वाले हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और सब कुछ जानते भी हैं। यह भी नहीं है कि भगवान को मालूम नहीं है, भगवान सब जानते हैं। और भगवान कृपालु नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। तो फिर संसार में ये जीव जो बार बार जन्मते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, इनको क्यों नहीं उबारते भगवान? तो कहा गया कि भगवान करुणा सागर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन लोकतंत्र प्रवाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। संसार को चलने की जो व्यवस्था है उसके अनुकूलता के लिए भगवान क्या करते हैं, उबारने को तैयार हैं, पर कब? जब कोई उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है, जब कोई उनका शरणागत होता है तो भगवान उबार लेते हैं। भगवान को उपेक्षा करके यदि व्यक्ति चलता है तो भगवान भी उसकी उपेक्षा करके चल जाते हैं। इधर वे गोपियां कहने लगी भगवान से कि भगवान आप पूछते हैं कि हमारे पास कौन सा पुण्य है, हमने कौन सा कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्या किया है
कि जो हमें वैकुंठ मिल जाए। तो भगवान हमारा क्या बल है भगवान, हमारे पास तो किसी भी चीज का कोई बल नहीं है, न ज्ञान योग का, न कर्म योग का, न भक्ति योग का। हमें तो आपका ही बल है भगवान, हमें तो आप ही का बल है, हमारे पास हमारा बल नहीं है। जैसे कि सूरदास जी ने पद गाया, कितने सुंदर भाव उनके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सूरदास जी ने कहा था कि किसी को कोई बल नहीं हो जिसके पास में, तो उसको राम जी का बल है, भगवान का बल है। भगवान का शरणागत हो जाए, फिर भगवान का बल ही उसको सब तरह से पार कर देगा। और जब तक अपने किसी बल का भरोसा रहेगा, तब तक तो समस्याएं रहेगी। श्री आलवंदा स्तोत्र में यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट कहते हैं, भगवान से अपनी कोई विशेषता नहीं है, यह बताते हुए, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे, अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्य, त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। भगवान मेरे पास मेरा क्या सामर्थ्य, न तो मैं कोई बहुत अधिक धर्म में निष्ठा रखने वाला हूं कि धर्म में निष्ठा रख करके मैंने कोई महान कार्य किया हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। न आत्मवेदी, मैं आत्मज्ञान को भी नहीं जानता पूरी तरह से भगवान। और भगवान आपके श्री चरणों में पूरी तरह से भक्ति हो, मैं यह दावा भी नहीं करता भगवान। लेकिन भगवान इतना समझ लीजिए आप, मैं अनन्य गति हूं, मेरी और कोई गति नहीं है, आप ही मेरी गति हैं, और कोई शरण नहीं है मेरी, मैं तो मेरे लिए तो आप ही शरण्य हैं, आप ही शरण हैं, आप ही शरण लेने योग्य शरण्य हैं। भगवान मेरे बारे में आप कुछ सोचो कि मुझ में क्या गुण है, तो भगवान मुझ में तो गिनती करने लायक कोई गुण नहीं है, मैं तो अकिंचन हूं। संसार में कोई महान, कोई पुण्य करने वाला हो, वह कह सकता हो कि उसने यह किया वह किया, मैं तो भगवान अकिंचन हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं तो आपके श्री चरणों में शरणागत हूं। अब आप ही पार करो, कैसे पार करो इस बात को आप जानो भगवान। मैंने तो आपके श्री चरणों को पकड़ लिया, मैंने तो आपके श्री चरणों की शरणागति ले ली, और यह सबसे बड़ी बात है। पुण्य करें, शुभ कर्म करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी शुभ कर्म करके, बड़े से बड़ी ज्ञान भक्ति इत्यादि को प्राप्त करके भी, बड़े से बड़े कर्म करके भी यदि आ गया मैं कि मैंने यह किया, मैं भक्त, मैं ज्ञानी, मैं कर्मयोगी, मैं ज्ञान योगी, तो जहां आ गया मैं, तो सब चीजों को वह नष्ट कर देता है। और भगवान के भक्त ज्ञान योग भी करते हैं, कर्म योग भी करते हैं, भक्ति योग भी करते हैं, पर सबसे बढ़कर के अपने आप को यही मानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अपना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ करते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कभी भी कि मैंने कुछ किया। अपने कर्तापन को, अपने अहंकार को बिल्कुल नहीं आने देते, अपने आप के लिए यही समझते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, तिनके के समान भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में वहां पर भगवान के लिए कहा गया है, भगवान को नमस्कार करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया कि भगवान जो अकिंचन है, जो अपने आप को किसी गिनती में नहीं रखते, आप उनके धन हैं। संसार की बाकी सारे धन तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिनके धन हैं, वास्तव में धनी तो वही हैं।
नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। भगवान यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं उन गोपियों की और पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया उपाय, कौन से योग का आश्रय लिया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि कैसी निष्ठा है इनकी। लेकिन वे गोपियां, उनकी निष्ठा तो पक्की है। उन्होंने किसी उपाय का सहारा नहीं लिया है, उन्होंने उपायों का अनुष्ठान किया है, उन्होंने ज्ञान कर्म भक्ति इन सब का पालन तो किया, लेकिन इनके भरोसे नहीं है, वो है भगवान के श्री चरणों के भरोसे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम तो अकिंचन हैं। किंचन यानी कुछ होना। लोगों को होता है ना कि मैं भी कुछ तो हूं। कोई सोचता है मैं धनवान हूं, कोई सोचता है मैं ज्ञानवान हूं, कोई सोचता है मैं बड़े पद वाला हूं। लेकिन गोपियां क्या समझती हैं, क्या मानती हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं हूं। कुछ भी होने का कोई अहंकार उनके मन में नहीं है। भगवान को तो पुकारती हैं गोपियां, भगवान आप तो है परिपूर्ण, हमारे में कमियां हैं लेकिन परिपूर्ण बनाने वाले आप हैं भगवान। भगवान से कहा भगवान आप हैं गोविंद, आप हैं परिपूर्ण। भगवान को परिपूर्ण कई कारणों से कहा गया, पहले भी कुछ बात कही। और विष्णु पुराण के 6ठे अंश में 5वें अध्याय के 74वें श्लोक में भगवान के बारे में 6 गुणों का उल्लेख किया गया कि 6 गुणों से परिपूर्ण है भगवान। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 गुण। 6 गुण से परिपूर्ण है भगवान। वो 6 चीजें केवल भगवान में ही परिपूर्णता से हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। 6 भग भगवान में है परिपूर्णता से, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। गोपियों ने कहा भगवान से भगवान हम तो अधूरी हैं, हम तो न्यून हैं, लेकिन आप परिपूर्ण हैं, और हम परिपूर्ण होती तो आपकी शरण में क्यों आती। तो भगवान हमारे में जो भी अधूरापन है उस अधूरेपन को आप अपनी कृपा से दूर कर दीजिए, हमें परिपूर्ण बना दीजिए। भगवान ने फिर परीक्षा ली और कह दिया कि देखो केवल मेरी प्रशंसा करने से काम नहीं होगा। सीधी सीधी बात यह है, तुमने क्या क्या उपाय किए, क्या कर्म योग किया, क्या ज्ञान योग किया, क्या भक्ति योग किया, कौन से पुण्य किए, कौन सा दान किया, मुझे पता तो लगना चाहिए कि आखिर तुम्हारा अधिकार किस चीज का है, तुम्हारा कोई अधिकार है कि नहीं है, मुझे पता लग सके। गोपियां कहने लगी भगवान देखिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हमें तो भाई इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अब किसी को ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ता है कि वह ज्ञानियों के पीछे पीछे चले, जहाँ ज्ञानी जाए वहाँ उसके पीछे पीछे जाए, उन ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करे। कोई कर्म योग की प्राप्ति चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, कर्म योग की जो विद्वान हैं, कर्मयोगी हैं, उनके पीछे पीछे चले और उनसे सीखे कर्म योग को। भक्ति योग की बात भी ऐसी है, बड़े भक्त हैं उनके पीछे पीछे जाएंगे तो उनसे कुछ भक्ति की बात सीखने को मिलेगी। अब हमारी बात तो ऐसी है, हम तो किसी ज्ञानी के भक्त के पीछे जाते नहीं हैं, हमें पता नहीं ज्ञानियों का भक्तों का। हम तो पीछे पीछे जाती हैं, किसके पीछे पीछे, गायों के पीछे पीछे जंगल में जाती हैं, गायों के पीछे पीछे वापस आ जाती हैं। हम क्या जाने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हमारे पास तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं भगवान। भगवान ने फिर कहा कि भाई यही तुम्हारा पुण्य है यदि, तो फिर मुझसे दुराग्रह क्यों करती हो, क्यों मुझसे चाहती हो तुम वैकुंठ धाम या मेरी प्राप्ति। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि बिना पुण्य के
परम पुरुषार्थ कैसे मिलेगा? तो पुण्य के अभाव से, बिना पुण्यों के केवल बार बार मांगने से क्या मिल जाएगा? कुछ ऐसा ही प्रश्न हुआ एक भक्त हुए वृंदावन के, जिनका नाम था बिंदु जी महाराज। तो वे बिंदु जी महाराज, उन्होंने एक बड़ा गहरा भाव भरा और तर्क भरा भी, तर्क भी है, भाव भी है, भक्ति भी है। उन्होंने एक पद लिखा, भजन लिखा। उन्होंने अपने कल्पना में भगवान से एक तरह का तर्क किया। उन्होंने ऐसा वर्णन किया उस भजन में। हम भाव देखें, ये बात हम समझ के रखें कि ऐसे किसी को अवसर नहीं मिलने वाला होगा, शायद ही मिलेगा कि वह भगवान से तर्क वितर्क कर सके। लेकिन भाव समझे, हम शब्दों को न पकड़ें, हम भाव को पकड़ें। तो वहां पर उन्होंने, बिंदु जी ने कहा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने रो करके एक दिन कन्हैया को, भगवान को पुकारा। पुकारा तो भगवान ने क्या कहा? अरे क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या उपलब्धि है तुम्हारे पास में, क्या पुण्य किए तुमने, और तुम जो दुखी हो रहे हो, अब रो रहे हो, तुमने जैसे कर्म किए वैसे भोग रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा? कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा, कि भगवान जैसा भी हूं, कितना भी गया बेता हूं, कितना भी अपराधी हूं, लेकिन हूं भगवान में आपका। अब तो आपका होना है, तो भगवान आपका होने पर मुझे कष्ट पाना पड़े तो फिर भगवान आप सोचें। तो मानो भगवान ने फिर उनसे फिर पूछ लिया कि अब तो तुम दुखों से पार होना चाहते हो, मेरी प्राप्ति चाहते हो, तो भाई ये तो बताओ तुमने किया क्या है, क्या साधन किया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्या किया तुमने? वो बोले साधन किए तूने क्या है। तो इधर इन्होंने भी कह दिया कि भगवान, जो भी आपके बड़े भक्त हुए, जिनको आपने भवसागर से पार किया, उन्होंने कौन सा बड़ा बड़ा पुण्य किया था भगवान, आपके सहारे ही तो पार हुए वे सब भगवान। वे बोले साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वास्तव में लोग अपने कर्मों से थोड़ी पार हुए भवसागर से, भगवान के शरणागत हुए तो भगवान की कृपा से पार हुए। असल बात तो यह है। तो मानो भगवान ने फिर पूछ लिया उससे, फिर पूछ लिया उनसे कि भाई तुमने दुनिया में आकर के क्या क्या किया, कुछ तो बता, उल्लेख नहीं क्या किया। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ। तो बिंदु जी महाराज ने कह दिया कि आप कह रहे हैं कि दुनिया में आके मैंने क्या किया, तो आपने भेजा तो आना पड़ा। अब मैंने यहां कुछ बराबर कार्य नहीं किया आपके अनुसार, तो दोबारा क्यों भेजते हो? अब आगे मत भेजना मुझे संसार में, अपने ही श्री चरणों में रखना, मत भेजना दुनिया में वापस, यदि मैंने यहां आके काम नहीं किया तो। हम किसी को भेजते हैं कहीं पर किसी काम के लिए और वहां जाके वह काम नहीं करता बराबर, तो हम दोबारा नहीं भेजते उसे। तो उन्होंने भी उसी तरह से उत्तर दे दिया। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। तो भगवान भी परेशान हो गए उससे, तर्क वितर्क से। तो कह दिया, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। तो बिंदु जी ने कह दिया उत्तर में कि बहस से परेशान हो गए हो तो हार मान लो अपनी। मैं बोला ये कह दो तो जीता में हारा। भक्त और भगवान का भाव है, हमारा अधिकार नहीं है। यहां हम उनकी बात को दोहरा रहे हैं, यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम भगवान से ऐसी जिद कर सकें। उधर भगवान ने पूछा फिर उनसे कि भाई
तेरे पास कोई तो तरीका होगा कि जिसके जरिए तुम मुझ तक आना चाहते हो, प्राप्ति करना चाहते हो मेरी। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। बिंदु जी महाराज ने कह दिया कि बस ये आंखों के जो अश्रु हैं इन्हीं को बहाते हैं आपके स्मरण में, आपके नाम लेकर के। इन्हीं का सहारा है कि इन्हीं अश्रुओं के द्वारा आप भी पिघल जाएंगे और आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाएगी। वास्तव में भक्तों का भाव बड़ा ऊंचा होता है। इधर जो गोपियां हैं, उन गोपियों ने कह दिया उत्तर में, भगवान से कह दिया गोपियों ने, भगवान आप अभी बात को पूरा मत समझिए कि बात खत्म हो गई। भगवान हमारे पास में हमारा कमाया हुआ, हमारे द्वारा प्राप्त किया गया कोई पुण्य नहीं है। लेकिन भगवान इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई पुण्य है ही नहीं। जैसे किसी के पास खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, किसी के पास उनके माता पिता दादा दादी उनका धन होता है, खुद नहीं कमाया होता लेकिन पहले की पिछली पीढ़ियों का कमाया हुआ धन होता है उनके पास में। तो यहां पर गोपियों ने कह दिया भगवान हमने तो कोई पुण्य नहीं कमाया, हमारे पास हमारा कोई साधन नहीं है हमारे पास में जिस साधन के भरोसे हम दावा कर सकें आप पर। लेकिन भगवान हमें आपका भरोसा है कि आपने ही कृपा की है हम पर। बड़ा भारी हमारे अनुकूल अवसर एक ही है कि हम क्या प्राप्त करती आपको, लेकिन भगवान आपने कृपा की और आप इस गोपकुल में अवतीर्ण हो गए। आप भगवान हमारे संबंधी बन गए, यहां आप खुद आकर के गोप बालक बन गए। देखिए भगवान आप नंदलाल कहलाते हैं, यशोदा के लाला कहलाते हैं, यशोदा पुत्र कहलाते हैं। आप स्वयं आ गए। भगवान शास्त्रों में कहा गया, क्या कहा गया? उपनिषदों में कहा गया कि उस परमात्मा को ही देखो, उसी को सुनो, उसी का मनन करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की खोज करो, उन्हीं को जानने का प्रयास करो। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है, सोन्वेष्टव्य है, स विजिज्ञासितव्य है। लेकिन भगवान इस बात का मतलब तो क्या था कि हम ढूंढने आपको कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, और भगवान आपको ढूंढ के आपके पास पहुंचे। लेकिन भगवान कितनी बड़ी कृपा की आपने हम पर कि हम क्या ढूंढते आपको, आपने ही हमें ढूंढ लिया, आपने ही हमको खोज लिया और आप ही स्वयं वैकुंठ से चल करके आ गए हमारे गोकुल में, ब्रजमंडल में। आप ही आकर के पहुंच गए हमारे पास में। भगवान हम आपके पास वैकुंठ नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन भगवान आप पहुंच गए हमारे पास में। कितनी बड़ी कृपा की आपने कि आप ही हमें खोजते हुए हमारे पास आ गए कृपा करने के लिए। भगवान हमें तो आपकी इस कृपा का ही भरोसा है, और कोई उपलब्धि नहीं है हमारे पास में, परंतु आपकी कृपा ये सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है, यही हमारा उपाय है। आपकी कृपा बस यही है सबसे बड़ा उपाय हमारे लिए। तो इधर भगवान कृष्ण ने कह दिया देखो भाई, अब केवल संबंध की बात इतनी बताने से थोड़ी चलेगा। अब मुझ पर अधिकार होगा तो किसका होगा कि यशोदा मैया मुझे एक आदेश देंगी तो मैं पालन करूंगा, उनका पुत्र हूं। नंद बाबा कहेंगे तो मैं उनका पुत्र हूं तो उनके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन तुम्हारे आदेश का पालन क्यों करूं, तुम्हारी बात मानूं क्यों जरूरी है मेरे लिए? गोपियों ने कह दिया भगवान से, भगवान आप यह नहीं कह सकते कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। भगवान हमारा और आपका भी बड़ा भारी संबंध है, अटूट संबंध है। जैसे आपके कई नाम हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन, वैसे भगवान आपके अनेक नामों में एक नाम है गोपी जन वल्लभ। यह नाम आपका है कि नहीं है?
तो आप सब गोपियों के प्रिय हैं, परम प्रिय हैं। और भगवान, हम सबके पति तो आप ही हैं भगवान, आप ही रक्षक हैं भगवान। भगवान, शास्त्रों में कई तरह से चिंतन किए गए, और जैसे जो ओंकार मंत्र है, हर मंत्र के आरंभ में ओंकार होता है। ओंकार में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। उसमें जो बीच वाला है, दूसरा जो उकार है, अ, उ और म, उसमें जो उकार है वह इसी संबंध को बताता है कि संसार के सब जीव जो हैं वे पत्नी हैं और भगवान सबके पति हैं। तो भगवान, हमारा और आपका यह संबंध तो अटूट है, और फिर आप गोपीजन वल्लभ हैं भगवान, आप ही हमारे पति हैं और हम आपकी पत्नियां हैं भगवान। आपको तो कृपा करनी ही होगी, और यह संबंध तो जो आपका और हमारा है, यह संबंध तो टूट सकता नहीं है। किसी भी स्थिति में यह संबंध तो बना ही रहेगा भगवान। इधर भगवान ने कहा गोपियों से कि देखो, अब तो तुम इस विशेष संबंध की बात कर रही हो, गोपी जन वल्लभ की बात कर रही हो, लेकिन लगता नहीं है कि पहले तुम्हारा ऐसा ही भाव रहा हो। पहले तो तुमने मुझको नारायण नाम से पुकारा कई बार, कई गाथाओं में, कई पासुरों में 3 बार पुकारा, 10वें पासुर में और भी अन्य पासुरों में वहां भगवान को पुकारा गया था नारायण नाम से। अब नारायण जो है, यह संबंध तो कैसा हुआ? नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? नारायणम अयनम नारायणम, सारे नर, सारे जीव जो हैं संसार के, उन सबका जो आश्रय है वे भगवान हैं, इसलिए नारायण है। अब नारायण नाम बड़ी महिमा रखता है, लेकिन नारायण संबंध जो है, नारायण नाम से जो संबंध जुड़ता है, उससे तो सबका संबंध जुड़ता है बराबरी से भगवान के साथ में। भगवान ने यहां कह दिया कि भाई, ये विशेष संबंध तो तुम अब कह रही हो, पहले तो तुमने ये विशेष संबंध बताया नहीं था। नारायण नाम से तो साधारण संबंध जुड़ता है मेरे साथ में, पर गोपीजन वल्लभ नाम से तो विशेष संबंध जुड़ता है मेरे साथ में, तुम्हारा विशेष अधिकार बन जाता है। ये क्या बात है? इधर गोपियों ने तो मानो यह भाव समझा और कहा, भगवान, हमसे अपराध हुआ कि जो हमने अन्य नामों का प्रयोग किया, हमें तो आपके इन विशेष भाव वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था। यहाँ इस चीज के पीछे भी बड़ा गहरा गूढ़ भाव है, लेकिन उसका विस्तार अभी नहीं करेंगे कि आखिर यहाँ नारायण नाम को छोड़ करके यहाँ गोविंद नाम क्यों पुकार रही हैं गोपियां, उसके पीछे गूढ़ भाव है। इधर गोपियों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जैसे 3 बार नारायण नाम लिया था पहले, आगे यहाँ इस गाथा से लेकर के 3 गाथाओं में 27, 28, 29 3 पासुरों में 3 छंदों में भगवान को पुकारा गोविंद नाम से। भगवान यहां पर इन गोपियों के साथ में अपना विशेष संबंध लेकर के आए हैं। गोपों से भगवान ने विशेष संबंध बनाया है। यहां भगवान अपने आप को अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आए हैं, अपनी कृपालुता दिखाने के लिए आए हैं, अपनी सुलभता दिखाने के लिए आए हैं। जहां की विष्णु पुराण में भी प्रसंग आता है, भगवान ने जब गिरिराज्य को धारण किया था अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, तब सारे गोप चकित रह गए। भगवान से पूछा, अरे भाई, आप कौन हैं? देवता हो, गंधर्व हो, दानव हो, क्या हो? भगवान वहां पर नाराज होकर कहने लगे, ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानव है, अहम वो बांधवो जातो नेत चिंत्यम इतोन्यथा। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि नहीं नहीं, न तो मुझे देवता मानो, न मुझे गंधर्व मानो, न मुझे यक्ष मानो, न दानव समझो, मैं तो तुम्हारा ही बांधव बन करके यहां आया हूं, यही तुम समझो, इसके अलावा कुछ मत सोचो। भगवान जब वैकुंठ में हैं तब नारायण हैं, पर यहां जब आए हैं ब्रजमंडल में, यहां अपनी महानता दिखाने नहीं आए हैं, अपनी सुशीलता दिखाने आए हैं, सुलभता दिखाने आए हैं
कि मैं कितना सुलभ हूं, छोटे से छोटे एक सामान्य गोप ग्वाल के लिए भी मैं उपलब्ध हूं। भगवान की यह कृपालुता है, भगवान की कितनी बड़ी महानता है। यहां पर सुलभ होना महानता है, यहां सुशीलता होना उनकी महानता है। यहां वैकुंठाधिपति बनकर के वो नहीं आए हैं तो वैकुंठाधिपति, पर बनकर के आए हैं सामान्य गोप ग्वाल, सबसे बराबर का रह करके बराबर का बन के मिलते हैं। यह भगवान की अत्यंत महान कृपा है। गोपियों का भाव बड़ा ऊंचा है। गोपियों ने कह दिया, भगवान हमेशा तो क्या होता है, जिसको आश्रय चाहिए, जिसको शरण चाहिए, वो चल करके जाता है उस आश्रय के पास। लेकिन भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा की है इस कृष्णावतार में कि हम आपके पास चल के नहीं गई हैं, आप ही हमें शरण देने के लिए आप स्वयं चल करके आ गए। गोप बालक के रूप में, कन्हैया के रूप में, यशोदा मैया के पुत्र के रूप में, नंद बाबा के लाला के रूप में, कितनी बड़ी कृपा भगवान आपकी। कवि रसखान ने कहा है, वर्णन किया है भगवान के बारे में कि भगवान ऐसे तो कितने महान हैं, उनकी महानता की कोई सीमा नहीं है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, कि शेष नाग हैं, गणेश जी हैं, महेश यानी शिव जी हैं, दिनेश हैं यानी सूर्य हैं, सुरेश यानी इंद्र हैं, जो ये सब जिनकी महिमा का निरंतर गान करते रहते हैं। और जिनका स्वरूप कैसा, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, कि सब वेद क्या बताते हैं उनके बारे में कि ये तो अनादि अनंत हैं, इनकी महिमा का कहीं कोई किनारा नहीं है। और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भक्त जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं पर कोई किनारा नहीं मिलता। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, लेकिन वे भगवान यहां क्या करते हैं ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे, कि उन भगवान को यहां, उन बालकृष्ण को यहां तो अहीर की छोरियां यानी वे गोप बालिकाएं छाछ डालने का एक छोटा बर्तन होता है मिट्टी का, उसको कहते हैं छछिया। तो उस छछिया भर करके जो छाछ है वो छाछ देंगी, यह कह करके उस छाछ के बदले बालकृष्ण को नचाती हैं। कैसी भगवान की सुलभता है, कितने सुलभ बने हैं, कितने सुशील बने हैं, सबके लिए सुलभ बने हैं भगवान। कितनी भगवान की सुलभता, महानता। तो वास्तव में तो भगवान की सुलभता पर दावा है। भगवान की सुलभता को देख करके, सुशीलता को देख करके, कृपालुता को देख करके ये गोपियां और गोदाम्बा जी भगवान पर अपना अधिकार जताती हैं भगवान से। भगवान आप कितने सुलभ बने, कितने सुशील बने, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले आप बने, कृपा करने वाले आप हैं। तो भगवान इसी बात के भरोसे हमने आपसे प्रार्थना की है। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारी कोई उपलब्धि नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता है भी तो वह भगवान ने दी है। हमारे सामर्थ्य से हमारे में कोई योग्यता नहीं, लेकिन भगवान हमारी योग्यता अयोग्यता को छोड़ करके अपनी कृपा को देख करके हम पर कृपा दृष्टि करें। यही श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।